गहरे जंगल में भेड़िए को एक इंसान की खाल मिली। उसने बिना कुछ कहे उसमें प्रवेश कर लिया। बहुत जल्द इंसानी खाल की चारों भुजाएं तन गई और बड़े बड़े दांत इंसान के मुंह से बाहर निकल आए। शरीर को सीधा करके अंग संचालन किया और वह एक मध्य उम्र का पुरुष बन गया, पूरी तरह से बिना किसी खामी के। इस समय एक राहगीर जल्दी से दौड़ता हुआ आया और जंगली भेड़िया उसकी गतिविधियों की नकल करते हुए ब्रीफकेस उठाकर लड़खड़ाते हुए जंगल से बाहर निकल गया। लेकिन चूंकि पहली बार इंसान बना था, इसलिए जंगली भेड़िया यातायात नियम नहीं समझता था और लगभग सड़क पर कार से टकरा गया। जब सड़क के छोटे कुत्ते ने यह देखा तो वह डर से भर गया, लेकिन जंगली भेड़िया इस पर कोई ध्यान नहीं दे सका, बल्कि उसने कुत्ते के मालिक की चाल की नकल की और सही मायनों में भीड़ में मिल गया। मनुष्य की जीवन शैली से परिचित होने के लिए जंगली भेड़िया एक कंपनी में साक्षात्कार देने पहुंचा। आश्चर्य की बात है कि उसे सफलतापूर्वक संबद्ध कर लिया गया और यहाँ तक कि वह अपनी भेड़िया भावना के बल पर काम को अत्यधिक उत्कृष्टता से करने लगा। कुछ ही समय में उसे कंपनी के मालिक की सराहना मिली, पदोन्नति और वेतन वृद्धि आसान हो गया। न केवल उसने सफेद अमीर और सुंदर लड़की से शादी की, बल्कि एक शानदार बड़े विला में भी रहने लगा। घर के सामने हरियाली से भरे लॉन को देखकर येलेंग के दिल में बेइंतहा उत्तेजना थी। वह अनायास ही जमीन पर इधर उधर रेंगने लगा। चौंचू करने वाले युवक ने यह दृश्य देखा और तुरंत स्तब्ध रह गया। अमीर लोगों की दुनिया सच में समझ के बाहर है। जंगली भेड़िया ने अपनी असामान्य हरकत को महसूस किया तो वह खड़ा हो गया और छोटे लड़के को जल्दी जाने के लिए कहा। फौज का नवीनीकरण पूरा होने के बाद येलेंग ने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को घर पर मेहमान के रूप में आमंत्रित किया, लेकिन न जाने क्यों उसे हमेशा अपने दिल में एक खालीपन सा महसूस होता था। हालांकि पड़ोसी के घर का कुत्ता उसे ललचाता था, इसलिए अगले दिन वो पालतू जानवरों की दुकान में जाकर एक बिल्ली का बच्चा खरीद लाया और उसे गुपचुप तरीके से गैराज में ले आया। योजना बनाई कि भरपेट खाएगा। जैसे ही जंगली भेड़िया काटने के लिए तैयार हुआ, अचानक गैरेज का दरवाजा खुल गया। बेटी ने बिल्ली को देखकर बहुत उत्साहित हो गई, यह सोचकर कि यह उसके पापा का उपहार है। मजबूरन जंगली भेड़िए ने बिल्ली उसे दे दी, लेकिन समय के साथ जंगली भेड़िए के दिल में दबा हुआ पशु स्वभाव नियंत्रित करना और भी मुश्किल हो गया। अगले दिन कंपनी की बैठक में उसे अचानक भ्रम हुआ। उसने फाइल खोली तो उसमें अचानक से आंतों का ढेर दिखाई दिया। खून की गंध से उसे चक्कर आने लगे और स्लाइड शो में भी पूरी तरह शिकार के दृश्य ही थे। उसने सिर उठाकर चारों ओर देखा। सहकर्मियों की गर्दन कितनी लुभावनी लग रही थी। इसी क्षण वह अब और नहीं रुक सका, मेज पर कूद गया और सहकर्मी को जमीन पर गिरा दिया, फिर जमकर खाने लगा। सभी लोग हैरान होकर इस दृश्य को देख रहे थे। उस क्षण उन्हें एहसास हुआ कि वह उजागर हो चुका है और डर के मारे जंगली भेड़िया तुरंत भाग खड़ा हुआ। गोंगसी तो थोंगसी गुस्से में थे। वे ऐसे राक्षस के अस्तित्व को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने पीछा किया। मजबूर होकर जंगली भेड़िया घर लौट आया। उसकी पत्नी ने अपने पति का भेड़िया चेहरा देखकर हथियार उठा लिया। जंगली भेड़िया ने समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सब बेकार था। जब देखा कि समझाना बेकार है तो उसने दिखावा करना बंद कर दिया। जबरन इंसानी नकाब उतार दिया और अपने असली रूप में आ गया और अपनी मर्जी से भेड़िया की तरह चिल्लाने लगा। इसी समय बॉस कंपनी के सहकर्मियों के साथ उसका पीछा करते हुए आ गए। मजबूरी में जंगली भेड़िया भागने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। वह जंगल में वापस भागना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि पहले का जंगल अब नहीं रहा और अब वह मानव निवास स्थान बन चुका है। वह वहीं खड़ा रहा, उलझन में। ठीक उसी समय एक कार तेजी से आई और उसे टकराकर लहूलुहान कर दिया। ये देखकर पहले तो सभी चौंक गए, फिर चैन से मुस्कुराने लगे, क्योंकि जंगली भेड़िया मर गया। उनकी पहचान उजागर नहीं होगी।